नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान में सहकारिता आंदोलन। ठीक है, किसमें? राजस्थान में सहकारिता आंदोलन, जो कि वीडियो मेंस में अलग से टॉपिक दिया गया है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इससे अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में देखेंगे और सहकारिता आंदोलन जो है वो टॉपिक यहीं पे आपके क्लियर हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब अपन देखते हैं तो अपने को पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से और किस प्रकार के आते हैं और अपने को क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बाकी आप समझदार हो खुद। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भारत में जो है वो सर्वप्रथम सहकारिता आंदोलन है, उसका प्रारंभ कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ? तो सीधा प्रश्न इसी प्रकार से पूछेगा, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ? तो दुर्भिक्ष समिति। कौन सी समिति? दुर्भिक्ष समिति की सिफारिश पर भारत में सबसे पहले सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, इसके बाद में क्या है, सहकारी साख समिति अधिनियम आया। तो सीधा पूछेगा, सहकारी साख समिति अधिनियम कब आया? 1904 में। सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 कब आया? 1904 में आया सहकारी साख समिति अधिनियम। नेक्स्ट आता है 97वां संविधान संशोधन जो है वो किससे से संबंधित है? यह प्रश्न जो है 2-3 बार काफी एग्जाम में सीधा का सीधा पूछा गया है कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों सहकारिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? सहकारिता से संबंधित है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2011 से लागू हुआ। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, 97वां संविधान संशोधन एक तो संबंधित किससे? सहकारिता से। लागू कब हुआ? 2011 में। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 ZH से लेकर अनुच्छेद 243 ZT तक जो है वो सहकारिता का जिक्र किया गया है। यानी कि संविधान में जो है अपने को सहकारिता का जिक्र कहाँ पर मिलेगा? तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 243 ZH से लेकर अनुच्छेद 243 ZT तक इसका जो है अपने को जिक्र या उल्लेख मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, सीधा पूछा जाएगा। अनुच्छेद 243 ZH से लेकर ZT तक, कहाँ तक? 243 ZH to ZT। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो ये जो एक एक पॉइंट है ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फालतू एक चीज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो सहकारिता का जो मूल मंत्र है वो है एक सब के लिए और सब एक के लिए। एक सब के लिए और सब एक के लिए, ये ध्यान रखिएगा भाई। ये किसका मूल मंत्र है? सहकारिता का मूल मंत्र है। नेक्स्ट है, सहकारिता का मूल मंत्र सामाजिक उत्थान। ठीक है, सहकारिता जो मूल मंत्र है वो किससे संबंधित है? सामाजिक उत्थान से संबंधित है, तभी तो समाज का उत्थान होगा। यानी कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो समाज के लिए और पूरा समाज जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए। तो यही सिद्धांत है इसका, या मूल मंत्र है कि एक सब के लिए और सब एक के लिए। और ये किससे संबंधित है? तो सामाजिक उत्थान के लिए। नेक्स्ट है, सहकारिता आंदोलन जो है उसमें सदस्यों के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। तो सहकारिता आंदोलन क्या है, कोई पूछे तो सदस्यों के द्वारा संचालित कार्यक्रम है। किसका? सदस्यों के द्वारा। तो सदस्यों द्वारा जो है वो संचालित कार्यक्रम है, इसे अपन सहकारिता आंदोलन कहते हैं। किससे संबंधित है? सामाजिक उत्थान से। यानी कि इसका मूल मंत्र सामाजिक उत्थान ही है, लेकिन एग्जाम में ये पूछा जा चुका है 2 से 3 बार, सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? एक सब के लिए और सब एक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, सहकारिता ध्वज में रंग कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। सहकारिता ध्वज में कितने रंग होते हैं दोस्तों? 7 रंग इन सहकारिता। सह, ये खुद बोला है, सह 7, सह यानी 7। तो ध्यान रखिएगा, स से सह और स से ही 7। सहकारिता में कितने रंग है? ध्वज में 7 रंग है। अभी अपन बात करते हैं राजस्थान में सहकारिता। वो तो सिर्फ जनरल नॉलेज था और उससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, ध्वज का प्रश्न पूछा गया है, साख समिति वाला पूछ सकता है 1904 में। तो ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सहकारिता अभियान स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ भाई 1904 में होती है, जब वहाँ पर साख समिति अधिनियम आया था ना, ये वाला 1904 का साख समिति अधिनियम, यानी कि सहकारी साख समिति अधिनियम 1904 जब आया था भारत में, वहीं उस टाइम में राजस्थान में क्या हो गया? तो राजस्थान में दोस्तों अपने सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हो गई। कहाँ से हुई? तो अजमेर से। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कहाँ से होती है? अजमेर से। 1904 में राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत होती है। और राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर और कब होती है? ये प्रश्न तो आप मान लीजिए छपने वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? छपने वाला। तो राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति जो है वो जहाँ से आंदोलन की शुरुआत होगी वहीं पे भी तो अपनी ये समिति बनेगी। तो आंदोलन की शुरुआत अजमेर से हुई 1904 में। तो 1905 में वहाँ के लोगों ने यहाँ पर एक समिति बनाई जिसका नाम है प्रथम सहकारी समिति।
समिति 1905 में बनाई। ठीक है, स्थापना यानी कि आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1904 में। एक साल बाद में यहाँ पर समिति बनी। कितने साल बाद? एक साल बाद, यानी कि 1904 में आंदोलन की शुरुआत हो गई राजस्थान में अजमेर से, और 1905 में बिनाए अजमेर में ही क्या बन गई? प्रथम सहकारी समिति। कब? 1905। स्थान पूछे तो बिनाए अजमेर। कौन सा स्थान? बिनाए अजमेर। नेक्स्ट है प्रथम सहकारी बैंक समिति अलग है, बैंक अलग है। तो बैंक जो है वो कहाँ बनाया गया? भरतपुर में। बैंक कहाँ बनाया गया? प्रथम सहकारी बैंक जो है वो भरतपुर में बनाया गया। कहाँ पर? भरतपुर में प्रथम सहकारी बैंक बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सहकारिता का शताब्दी वर्ष जो है वो 2004 है। सहकारिता का शताब्दी वर्ष 2004 है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो सहकारिता का शताब्दी वर्ष कौन सा है? 2004। बोलिए 2004 सहकारिता का शताब्दी वर्ष। नेक्स्ट आता है पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कौन सी है? तो पहली महिला दूध उत्पादक जो है वो सहकारी समिति कहाँ पर है? भोजूसर बीकानेर में। कहाँ पर है? भोजूसर बीकानेर। बोलो, भोजूसर बीकानेर में पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति स्थित है। पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति कहाँ पर है? भोजूसर बीकानेर में। प्रथम सहकारी समिति कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो प्रथम सहकारी समिति बिनाए अजमेर में 1905 में। 1905 में बिनाए अजमेर में। ठीक है, प्रथम सहकारी बैंक डीग भरतपुर। प्रथम सहकारी बैंक कहाँ पर? डीग भरतपुर में। सहकारिता का शताब्दी वर्ष 2004। ठीक है, और प्रथम महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति भोजूसर बीकानेर। भोजूसर बीकानेर। तो आप याद कैसे करोगे? तो आप ऐसे याद करो, एक महिला थी, उसका जो बच्चा था उसका नाम था भोजू। क्या पसंद था उसको? दूध। ठीक है, तो महिला बेटे का नाम क्या था? भोजू। ये ध्यान रखिएगा भाई। तो भोजूसर बीकानेर में क्या है? महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। नेक्स्ट है दोस्तों राजपूताना महिला बैंक। राजपूताना महिला नागरिक बैंक कहाँ पर है? तो 1995 जयपुर में स्थापना होती है राजपूताना महिला नागरिक बैंक। राजपूताना महिला नागरिक बैंक कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। सीधा पूछेगा कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछ सकता है भाई। पूछने को तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो लेकिन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ ही बताते चल रहा हूँ। तो राजपूताना महिला नागरिक बैंक कहाँ पर है? 1995 जयपुर में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम सहकारी कानून बनाने वाला भरतपुर ही है। सर्वप्रथम सहकारी कानून कहाँ पर बनाया गया? भरतपुर में। सहकारी बैंक सर्वाधिक मतलब सबसे पहले कहाँ पर स्थापित हुआ? भरतपुर में। ठीक है, और क्या है? तो और है सहकारी कानून बनाने वाला प्रथम भरतपुर आ गया। नेक्स्ट है प्रथम सहकारिता कानून जो भारतीय संसद में पारित हुआ। कब हुआ? तो 1953 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम सहकारिता कानून जो भारतीय संसद में पारित हुआ, कब पारित हुआ था? 1953 में। प्रथम सहकारिता कानून जो है वो भारत में पारित यानी कि संसद में पारित हुआ था 1953 में। ठीक है, नेक्स्ट है नया सहकारी एक्ट 2001 जो है वो कब लागू हुआ? तो नया सहकारी एक्ट 2001, नया सहकारी एक्ट 2001 या नया सहकारी अधिनियम 2001 जो है वो 14 नवंबर 2002 को लागू हुआ। कब? 14 नवंबर 2002 को नया सहकारी एक्ट 2001 लागू हुआ। एक्ट 2001 है तो आप भी सोचिए लगभग 5-10 साल थोड़ी लगाएंगे लागू करने में, 1 साल तो बाद में होगा। और एक्ट 2001 का है तो 1 साल का गैप अपने बनता ही है। ठीक है, एक और 1 साल का गैप कहाँ पर आया था? तो वो भी अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान की प्रथम सहकारिता आंदोलन शुरुआत कब हुई? 1904 में। 1 साल बाद में क्या हो गया? सहकारी समिति बन गई 1905 में। तो उसी प्रकार अपने को ध्यान रखना है। सहकारिता मतलब ये सहकारी नया सहकारी एक्ट जो है वो 2001 का है तो 1 साल बाद और जोड़ दो 14 नवंबर 2002। तो ऐसे भी आप सही कर सकते हो। अगर आपको खाली सन याद है तो भी आपका सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे तो देने से रहे 14 नवंबर 15 नवंबर 16 नवंबर पीछे सभी 2002 नहीं, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में ऐसा जरूर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का प्रथम भूमि विकास बैंक, उसकी स्थापना कब होती है और कहाँ होती है? तो प्रथम भूमि विकास बैंक भी अजमेर में 1924 में। भूमि विकास बैंक कहाँ पर है? अजमेर में, और 1924 में उसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो राजस्थान में प्रथम भूमि विकास बैंक 1924 अजमेर। ठीक है, तो ये प्रावधान बाद में देखेंगे, एक बार फटाफट इनका रिवीजन करते हैं क्योंकि प्रश्न इसी से आएगा। ठीक है, तो राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 अजमेर से। अगले वर्ष क्या हुआ? तो प्रथम सहकारी समिति बनाई गई। कहाँ पर? 1905 बिनाए अजमेर में। नेक्स्ट है प्रथम सहकारी बैंक, बैंक पूछते ही भरतपुर। सहकारी बैंक कहाँ पर है? भरतपुर। सहकारिता का शताब्दी वर्ष 2004 फिक्स है, 2004। कौन सा? 2004 क्या है? सहकारिता का शताब्दी वर्ष। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? तो आप एक चीज को याद कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है, सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हमने देखा 1904 में होती है और शताब्दी का वर्ष मतलब होता है 100 साल। कितना साल होता है? 100 साल। तो यदि 1904 में अपन 100 जोड़ते हैं
1904 में 100 जोड़ के देखो, देखे कितने होते हैं, 2004 हो रहे हैं। अरे वाह, मजा आ गया। शताब्दी यानी 100, तो 1904 में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत होती है अजमेर से, और जब हमने 100 जोड़ा यानी कि शताब्दी, तो शताब्दी वर्ष कब आया, 2004 में। तो इस प्रकार अपन याद भी कर सकते हैं। 1904 में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत अजमेर से होती है, और 1904 में जब 100 जोड़ते हैं यानी कि शताब्दी पूरी करते हैं, तो शताब्दी का वर्ष आता है और उसे कहते हैं सहकारिता का शताब्दी वर्ष 2004। ये प्रश्न पूछा गया भाई, इसीलिए थोड़ा जोर देके बार बार बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट है, पहली महिला दुग्ध उत्पादक समिति कहाँ पर है? महिला के बेटे का नाम था भोजू, और भोजू सर कहाँ पर है? बीकानेर में। उसको क्या पसंद था? दूध। तो महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, अगर आपने 2 बार देख भी लिया ना वीडियो को, मैं कहता हूँ आप सभी प्रश्न सही कर दोगे। ठीक है, तो राज्य की पहली महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति भोजूसर बीकानेर में स्थित है। और राजपूताना महिला नागरिक बैंक कहाँ पर है? जयपुर में। राजपूताना महिला नागरिक बैंक कहाँ पर है? 1995 जयपुर। नेक्स्ट आता है सहकारी, क्या प्रथम सहकारी कानून बनाने वाला भरतपुर बनाया था। बैंक भरतपुर में है और कानून भी किसने बनाया? भरतपुर में। ठीक है, तो आप याद रखो बैंक और कानून कहाँ पर है? भरतपुर में। क्या कौन से? सहकारी कानून और सहकारी बैंक। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रथम सहकारिता कानून जो भारतीय संसद में पारित हुआ 1953 में, जो है सहकारिता कानून पारित हुआ था भारतीय संसद में 1953 सहकारिता कानून। और नया सहकारी एक्ट 2001 एवं 2002 में लागू, 14 नवंबर 2002। कब? 14 नवंबर 2002 को लागू होता है, एक्ट 2001 का है। नेक्स्ट है प्रथम भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक अजमेर में 1924। अजमेर में 1924 में क्या है? प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना होती है। अब बात करते हैं सहकारी समितियों में योग्यता एवं प्रावधान, तो है क्या क्या इसमें वो देखते हैं। तो सहकारी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की पद की जो अवधि है वो 5 वर्ष होती है। सामान्यतः सभी लगभग बड़ी बड़ी पोस्टों में 5 साल ही होती है, तो भाई इसी में 5 साल भी है। तो सहकारी समिति के अध्यक्ष और सदस्य दोनों की पदावधि कितनी है? 5 साल है। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति जो लाभ के पद पर हो वह सरकारी मतलब सहकारी समिति के किसी भी पद पर निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिवस के भीतर इस्तीफा देना बहुत जरूरी है। लाभ का पद यदि किसी ने धारण कर रखा है और वह सहकारी समिति में गलती से चला गया तो भी उसको क्या करना है? 14 दिन के भीतर इस्तीफा देना है, वरना फिर उस पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यह ध्यान रखिएगा, 14 दिन के भीतर उसको क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा, क्योंकि वह सहकारी समिति में चला गया और वहाँ पर एक प्रावधान है कि यहाँ पर कोई भी लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति नहीं आ सकता। आ गया है तो गलती से 14 दिन के भीतर इस्तीफा देके रवाना हो जाए। ठीक है, योग्यता सिर्फ 5वीं पास है, यानी कि अपन भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कुछ न कुछ प्रावधान होंगे वहाँ पर जाने के भी अलग अलग। ठीक है, तो सहकारी समिति में योग्यता कितनी है? 5वीं पास है, ओनली फॉर। ठीक है, नेक्स्ट है नोट, सहकारी समितियों के सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण करने वाला राजस्थान जो है वो देश का पहला राज्य है। तो सहकारी समिति में भी योग्यता होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर है भाई, अपने राजस्थान में 5वीं पास बनाई गई है। तो ये जो है ऐसा करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? प्रथम राज्य है। काफ़ी चीज़ों में राजस्थान प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिएगा, सहकारी समितियों में सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करने वाला जो राजस्थान है वो क्या है? देश का पहला राज्य है। ठीक है, और योग्यता कितनी है? 5वीं पास, कलेक्टर जितनी योग्यता है भाई। ठीक है, अगली बात है ऋणों की अवधि। अब जो ये सहकारी समिति द्वारा ऋण जो दिए जाते हैं बैंक द्वारा, उसकी अवधि क्या है? अल्पकाल, ये प्रश्न पूछा जाता है भाई अवधि वाला। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो अल्पकालिक ऋण जो है वो 5 से 15 माह तक होते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है, अल्पकालिक ऋण की अवधि होती है 15 माह से कम, 15 माह से ज़्यादा, या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 15 माह तक। ठीक है, तो 5 माह से 15 माह तक, यानी सिर्फ 15 महीने, 1 साल और 3 महीने। तो 1 साल 3 महीने तक जो है वो इसकी वैधता है। किसकी? अल्पकालिक ऋण की। मध्यकालिक ऋण कौन सा है? तो वो है भाई 3 से 5 वर्ष के लिए, 3 से 5 साल तक यदि कोई चलता है तो उसे कहते हैं भाई मध्यकालिक ऋण। नेक्स्ट आता है दीर्घकालिक, 5 वर्ष से भी अधिक काम है तो भाई उसका किसमें आएगा? दीर्घकालिक ऋण में, यानी कि जिस ऋण में क्या है? वैधता कितने साल तक है? तो 5 साल से अधिक साल तक भी उसकी अवधि है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा चुका है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं, कृषि और ग्रामीण विकास की जो क्रियाएं हैं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र बैंक या संस्था कौन सी? नाबार्ड है। ध्यान रखिएगा भाई, कौन सी संस्था है? नाबार्ड जो है वो कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली एकमात्र संस्था है नाबार्ड। किसके लिए? कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भाई। तो अल्पकालिक ऋण 5 से 15 माह, मध्यकालिक ऋण
3 से 5 वर्ष और दीर्घकालिक ऋण 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए। ठीक है, ये हमने देख लिया। योग्यता कितनी चाहिए सहकारी समिति की? 5 वर्ष। और ऐसा राज्य पहला कौन सा है? राजस्थान है। और यदि बात करें तो इसमें कौन सा कोई व्यक्ति लाभ के पद वाला आ जाए तो 14 दिवस के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। और सहकारी समिति में अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सहकारी समितियों का त्रिस्तरीय ढांचा। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। सहकारी समितियों में ढांचा जो है वो कितने स्तर का है? ठीक है, तो वो ढांचा कितने स्तर का है? 3 स्तर का त्रिस्तरीय ढांचा है। त्रिस्तरीय यानी कि इसके 3 स्तर है। तो तीनों के तीनों एक साथ देखते हैं। सबसे पहले राज्य स्तर पर, बाद में जिला स्तर पर और बाद में पंचायत स्तर पर। ठीक है, राज्य, जिला और पंचायत। सबसे हाईएस्ट यानी कि उच्च स्तर कौन सा है? तो राज्य स्तर। सबसे निम्न स्तर कौन सा है? पंचायती स्तर। ओके, अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी बैंक कार्यरत है? तो दोस्तों राज्य स्तर पर तो है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। नाम से पता चल जाएगा आपको, राजस्थान राज्य लिखा हुआ आएगा, आप समझ जाओगे कि भाई ये कौन सी है? राज्य स्तर की है। तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड या फिर अपेक्स बैंक जो है यह दोस्तों किसके लिए कार्यरत है? राज्य स्तर पर कार्यरत है। स्थापना जो है वो 14 अक्टूबर 1953 में जयपुर में होती है। कहाँ पर? 14 अक्टूबर 1953 जयपुर। 14 अक्टूबर 1953 जयपुर जो है वो क्या है? अपेक्स बैंक या फिर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 14 अक्टूबर 1953 जयपुर में और राज्य स्तर पर है, ये ध्यान रखिएगा। और ये शीर्ष संस्था है, पहले बता दिया। अब है जिला स्तर पर कौन सी बैंक कार्यरत है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जिला स्तर पर जो है वो है केंद्रीय सहकारी बैंक। अब केंद्रीय समझकर आप ये मत समझ लीजिएगा ये तो सेंटर लेवल की होगी या फिर देश की होगी, ना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जिला स्तर पर है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग है और ध्यान रखिएगा केंद्र जो है वो अपना जिला है। तो आप समझिए राज्य स्तर पर तो है अपेक्स बैंक या फिर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, और जिला स्तर पर कौन सी बैंक है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो कहाँ पर है? जिला स्तर पर है। ठीक है, और 1995 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना 1995 में। ठीक है, एक और 1995 में आया था। अभी देखिए 100 और 1995 में क्या आया था, तो वो भी आपको याद होना चाहिए भैया। एक एक चीज़ों लिंक करोगे तभी याद होगा। तो राजपूताना महिला नागरिकता बैंक जो है वो 1995 जयपुर में स्थापित होता है। कहाँ पर? 1995 में जयपुर में स्थापित होता है। और केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना ये भी 1995 में होती है। और ये कहाँ पर है? तो दोस्तों 29 केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो वर्तमान राजस्थान में कार्यरत है। कितनी? 29। तो आप सोचोगे 33 तो जिले हैं, 29 ही है, तो 4 जिलों में नहीं होगी? तो 4 जिलों में नहीं है भाई। कौन कौन से? प्रतापगढ़, राजसमंद, करौली और धौलपुर। 4 जिलों में क्या है? सहकारी बैंक। यानी कि कौन सी सहकारी बैंक? केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो लागू यानी कि कार्यरत नहीं है। कौन कौन से? प्रतापगढ़, राजसमंद, करौली, धौलपुर। यानी कि प्रतापगढ़, राजसमंद, धौलपुर, करौली। इस प्रकार से याद कर सकते हो आप। पीआरडीसी में क्या है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी 29 जिलों में है। ठीक है, 1995 में स्थापना होती है। ये द्वितीय स्तर है। फर्स्ट स्तर पर कौन सी है? तो वो है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड है। ये सबसे उच्च स्तर पर राज्य स्तर की है। नेक्स्ट है पंचायत स्तर पर। तो दोस्तों पंचायत स्तर पर जो है वो प्राथमिक साख समितियां कार्यरत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो प्राथमिक साख समितियां कहाँ पर कार्यरत है? पंचायत स्तर पर। तो एक बार वापस देखते हैं। 3 स्तर का ढांचा है सहकारी समितियों का राजस्थान में। कितने स्तर? सहकारी समितियों का त्रिस्तरीय ढांचा राजस्थान में पाया जाता है। राज्य स्तर पर तो अपेक्स बैंक या फिर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जो है या अपेक्स बैंक जो है ये जो है वो राज्य स्तर पर है। जिला स्तर पर तो केंद्रीय, बता चुका हूँ मैं, केंद्रीय अपवाद है भाई, ध्यान रखना। सेंटर पर नहीं है ये, केंद्रीय कहाँ पर है? जिला स्तर पर है। 1995 में स्थापना होती है। उसकी स्थापना 1953 में होती है जयपुर में। इसकी अपेक्स बैंक या फिर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की। लेकिन पंचायत स्तर पर यदि बात करें तो पंचायत स्तर पर क्या है? प्राथमिक साख समितियां हैं। कौन सी समितियां हैं? प्राथमिक साख समितियां। इसे ही ग्राम सेवा सहकारी समिति भी कहते हैं। तो पंचायत स्तर पर प्राथमिक साख समितियां हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं? तो ग्राम सेवा सहकारी समिति। ग्राम सेवा सहकारी समिति या प्राथमिक साख समितियां जो है वो पंचायत स्तर पर है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कितने स्तरीय ढांचा है? त्रिस्तरीय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राजस्थान में सहकारिता से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, स्थापना वर्ष और उनका स्थान। तो कौन कौन सी संस्थाएं राजस्थान में कार्यरत है? तो इसमें फर्स्ट जो संस्था है वो है दोस्तों राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। इसको कहते हैं राजफेड। विपणन संघ लिमिटेड पूछे तो राजफेड और उपभोक्ता संघ लिमिटेड पूछे तो कॉनफेड। क्या? राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड राजफेड और राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड कॉनफेड। अब राजफेड की स्थापना होती है 1957 में। 10 साल बाद स्थापना होती है कॉनफेड की। पहले विपणन
और विपणन करने के लिए चाहिए उपभोक्ता। तो उपभोक्ता को विपणित करेंगे ना, तो विपणित यानी कि बेचना, यानी कि विपणन यानी बेचने के लिए। तो राजफेड जो है वो उसकी स्थापना 1957 में होती है, जबकि 10 साल बाद जो है वो 1967 में इसकी स्थापना होती है कॉर्नफेड की। ठीक है, तो राजफेड जो है वो 1957 और कॉर्नफेड स्थापना 1967। ये ध्यान रखिएगा। दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। तारीख याद रहे तो और भी बढ़िया है, लेकिन सन तो याद होना ही चाहिए। तो राजफेड की स्थापना 26 नवंबर 1957 को होती है, वहीं कॉर्नफेड की स्थापना 27 मार्च 1967 को होती है। 26 नवंबर 1957 को राजफेड की और 27 मार्च 1967 को कॉर्नफेड की। ये 57 है, ये 67 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में, राजफेड और कॉर्नफेड। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड। राजस्थान राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड। तो राजफेड की 1957 में थी। राजफेड की कब थी? 1957 में। ठीक है, उसके 10 साल बाद 1967 में हो गई कॉर्नफेड की, और 1970 जो है उसमें होती है आवास संघ लिमिटेड, यानी कि राजस्थान राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड जो है उसकी स्थापना 1970 में होती है। मुख्यालय जयपुर है। ठीक है, ये भी जयपुर, ये भी जयपुर। तो संस्थाएं जो है सारी की सारी लगभग जयपुर में, 1-2 बार भी आएगी। नेक्स्ट है राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्थान रायसेन। राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्थान जो है वो रायसेन में 1994 में। शिक्षा को आने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 1957 में राजफेड, 1967 में कौन सी थी? तो 1967 में कॉर्नफेड यानी कि उपभोक्ता संघ लिमिटेड वाली। और आवास कब किए गए? सबसे पहले तो विपणन करने का सोचा 1957 में। तो बाद में सोचा कि उपभोक्ता तो है ही नहीं, तो भाई उपभोक्ता संघ लिमिटेड बनाया जाए। तो 1967 में उपभोक्ता संघ बनाया। अब उपभोक्ता तो आ गए, उनको आवास भी तो प्रदान करना पड़ेगा। तो उपभोक्ता को आवास दिया 1970 में। 3 साल लगे भाई आवास देने में, तो ये 1970। अब उपभोक्ता तो हुए, अब उपभोक्ता के बच्चों को शिक्षा का भी प्रावधान दिया जाए, यानी कि ये तो मैं लाइन वाइज यूँ ही बोल रहा हूँ, कुछ है नहीं ऐसा मैटर। ठीक है, तो शिक्षा जो है वो प्रबंधन, उसको प्रबंध करने में, शिक्षा का प्रबंध करने में टाइम तो लगेगा। कितने लगे? तो लगभग 24 साल लगे। तो 24 साल में कितने हो गए? 1994। ठीक है, 1994। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, सबसे लाइन वाइज याद करोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है, तो 1957 राजफेड, 1967 में कॉर्नफेड, 1970 में आवास और 1994 में शिक्षा और प्रबंध। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हो गया, ये भी जयपुर में। राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्थान रायसेन जिसे कहते हैं, ये कौन सा है? रायसेन, 1994। नेक्स्ट है प्रथम भूमि विकास बैंक। तो यहाँ पर प्रथम नहीं लिखना था, क्या लिखना था? राजस्थान राज्य सहकारी, क्या? राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक जो है ये 1957 में स्थापना होती है जयपुर में। ठीक है, राजफेड की स्थापना भी 1957 में, और राजस्थान राज्य का प्रथम सहकारी भूमि विकास बैंक जो है यह भी दोस्तों 1957 जयपुर। राजस्थान राज्य विपणन संघ लिमिटेड, ये भी हमने देखा था। राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, तो ये कौन सा है? विपणन संघ लिमिटेड राजफेड, इसकी भी 1957 में होती है। और राजस्थान राज्य सहकारी, यहाँ पर पूछ ले, भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, तो उसकी स्थापना भी 1957 में ही होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। और यदि राजस्थान का प्रथम भूमि विकास बैंक जो था ये तो 1924 में अजमेर में स्थापित हुआ था। कहाँ पर? अजमेर में। भूमि बंधक बैंक भी इसको कहते हैं। तो राजस्थान का प्रथम भूमि विकास बैंक या भूमि बंधक बैंक जो है ये 1924 अजमेर में स्थापना इसकी होती है। जबकि राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक जो है ये 1957 जयपुर में होता है। ओके, नेक्स्ट है राजस्थान में जो है जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ। तो राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास संघ जो है इसकी स्थापना 1976 में होती है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ 1976 में होती है। कब? 1976 में, उदयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, अलग है तो इंपॉर्टेंट है। बाकी सब तो जयपुर में थे, ये भी जयपुर में, लेकिन ये जो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो उदयपुर संभाग में सर्वाधिक जनजातियाँ पाई जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ पूछ ले आपको, तो जनजातीय क्षेत्र कहाँ पर है? राजस्थान का जनजातीय क्षेत्र उदयपुर संभाग ही तो है, तो उदयपुर ही राइट करना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 1976 में। ठीक है, तो राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ उदयपुर में 1976 में। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ, जिसे तिलम संघ भी कहते हैं, तिलम संघ या
तिलम संघ। तो राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ जो है वो 1990 में जयपुर में होता है। 1990 जयपुर तिलहन उत्पादन संघ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ 1990 जयपुर। तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं सारे के सारे। तो फर्स्ट जो था वो था राजपेड़, 1957 में स्थापना होती है, 26 नवंबर 1957। नाम क्या है? तो राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड। और उपभोक्ता संघ लिमिटेड पूछे तो उसे कॉनफेड कहते हैं। और 1967 में 10 साल बाद स्थापना होती है, 27 मार्च 1967 को। कहाँ पर? जयपुर में। ओके, नेक्स्ट तीसरा हमने देखा राजस्थान राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड। और आवास उपभोक्ता के लिए आवास चाहिएगा ना, तो आवास जो है वो 1970 में मिल गया, 3 साल बाद, 1967 के बाद में 1970। कहाँ पर? जयपुर में भाई, ये भी। नेक्स्ट एक और जयपुर में आती है, वो है राजस्थान सहकारी शिक्षा और प्रबंधन संस्थान यानी कि राइसेम, 1994। शिक्षा कब मिली? 1994, क्योंकि प्रबंधन करने में टाइम लगा, ठीक है। तो 1970 के बाद में सीधा 1994। ये तो 4 लाइन वाइज याद होंगे आपको। बाद में भूमि विकास बैंक जो है ये राजपेड़ की तरह ही है, ठीक है। भूमि विकास बैंक किसकी तरह है? राजपेड़ की तरह, 1957 और जयपुर में। तो राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर 1957। उसके बाद में हमने देखा जनजातीय, तो इसमें कोई अलग से याद करने की जरूरत है नहीं। जनजाति क्षेत्र कौन सा है? तो उदयपुर है, स्थापना 1976 में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ। तिलहन उत्पादन संघ जो है वो 90 में, ठीक है। तिल का तेल निकालने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये जो जनजातीय क्षेत्र है यहाँ पर 1976 में स्थापना होती है उदयपुर में। और ये जो है तेल निकालने का कार्य करती है, और इनको भी लगभग कितना टाइम लग गया? 1990 तक, बाद में इन्होंने तेल निकाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, 1976 में कहाँ पर स्थापना होती है? जनजातीय क्षेत्र विकास सहकारी संघ उदयपुर में। और राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ जो है वो 1990 में जयपुर में स्थापना होती है। तो ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नोट क्या है भाई? तो तिलम संघ का 2021 में विलय जो है वो राजफेड में कर दिया। अब तिल जो है वो इतना ज़्यादा उत्पादित हुए नहीं इनसे 1990 वाले से, और इन्होंने क्या घाटे में जाने के कारण क्या कर दिया? 2021 में राजफेड में विलय कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सीधा पूछेगा तिलम उत्पादन संघ या तिलम संघ जो है उसका 2021 में विलय किस में कर दिया गया? राजफेड में, कॉनफेड में, और या फिर राइसेम में? तो राजफेड में किया, ठीक है। इसकी स्थापना 1957 में, भूलने का नहीं, ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रमुख योजनाएं। तो योजनाएं कौन कौन सी है? सीधा सन पूछेगा। कृषि कार्ड योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि कार्ड योजना जो है इसके बारे में देखते हैं। तो 1984 में ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा, ग्राम सेवा सहकारी समिति नाम सुना है कि नहीं? ग्राम स्तर पर जो हमने देखा था प्राथमिक सहकारी समिति, ठीक है, देखा था कि नहीं देखा था? 3 स्तर बताए थे मैंने आपको। कितने स्तर बताए थे? 3। तो प्राथमिक जो थी उन्हें कहते थे प्राथमिक शाख समितियाँ। क्या कहते थे? प्राथमिक शाख समितियाँ। और इसी को क्या कहते हैं? ग्राम सेवा सहकारी समिति। तो याद रखने का, इसी को क्या कहते हैं? ग्राम सेवा सहकारी समिति। किसको? प्राथमिक शाखा समितियों को। और ये सबसे निम्न स्तर है, ठीक है। तो अभी अपन बात कर रहे थे वापस कृषि कार्ड योजना की। कृषि कार्ड योजना में 1984 में ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना। तो ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा जो है वो 1984 में एक योजना चलाई गई, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के जो ऋण है दोस्तों उनको एक स्थान पर उपलब्ध करवाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, कृषि कार्ड योजना किससे संबंधित है? सभी प्रकार के ऋणों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, यह योजना जो है वो 1981 में गठित शिवरमण समिति की कृषि कार्ड रिपोर्ट के बाद लागू हुई। तो शिवरमण समिति ने एक रिपोर्ट जारी की, यानी कि पेश की, तो उसे कहते थे कृषि कार्ड रिपोर्ट। और उसी के आधार पर किसको? कृषि कार्ड योजना शुरू हुई और एक स्थान पर ऋणों को उपलब्ध करवाने के लिए कार्यरत है। नेक्स्ट है संजीवनी योजना, 2001 में है। और 2001 में एक सहकार प्रभा योजना है। तो 2 योजनाएं 2001 की है, संजीवनी सहकार प्रभा, दोनों ही स है, ठीक है, स यानी कि संजीवनी सहकार प्रभा, दोनों ही कब होती है? 2001 में। ये राजपेड़ के तहत चल रही होगी, ठीक है, संजीवनी योजना। नेक्स्ट है ज्ञान सागर योजना 2002, संजीवनी सहकार प्रभा, दोनों 2001 की है। उसके बाद में ज्ञान सागर योजना 2002 की है, ज्ञान सागर 2002। नेक्स्ट है रिद्धि सिद्धि योजना जो है वो 2009 की है। रिद्धि सिद्धि योजना कब की है? 2009 की है रिद्धि सिद्धि योजना।
नेक्स्ट है बेबी ब्लैंकेट योजना 1998। बेबी ब्लैंकेट योजना 1998 में शुरू होती है बेबी ब्लैंकेट योजना। और मुख्यमंत्री जल धारा योजना 2007 की है। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं। तो ये तो अपने को भूलने का ही नहीं। कृषि कार्ड 1984 में शुरू होती है, सभी प्रकार के ऋणों को एक जगह पर उपलब्ध। ठीक है, और ये किसकी समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1981 में जो ये समिति ने रिपोर्ट दी थी, कृषि कार्ड रिपोर्ट, उसके आधार पर। नेक्स्ट है संजीवनी और ये सहकार प्रभा। संजीवनी से सहकार प्रभा 2001 में। ठीक है, संजीवनी और सहकार प्रभा कब? 2001 में। बीच में बच गई ज्ञान सागर 2002, ज्ञान सागर क्रेडिट योजना 2002 में। नेक्स्ट है रिद्धि सिद्धि योजना 2009, रिद्धि सिद्धि 2009। और बेबी ब्लैंकेट 1998। बेबी ब्लैंकेट कब होती है? 1998 में। और मुख्यमंत्री जल धारा योजना 2007 में, जल धारा 2007 में। ओके, नेक्स्ट इसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है ये देख लेते हैं और बाद में देखेंगे सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो लेटेस्ट अपडेट दोस्तों इसमें ये आती है, बजट 2022-23 में कहा गया कि अगले 2 वर्षों में शेष रही सभी पंचायतों यथा यानी कि 4171 में जो है सहकारी समिति के गोदाम बनाए जाएंगे। कब? अगले 2 वर्षों में। किस में कहा गया? तो बजट में। तो इसमें सीधा पूछा जा सकता है बजट 2022-23 में अगले 2 वर्षों में कितनी पंचायतों में सहकारी समिति के गोदाम बनाए जाएंगे? तो वो 4171 एक आंकड़ा है, अपने को याद रखना है। ठीक है, याद रहे तो बढ़िया है, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये जो है बजट 2022-23 में कहा गया है कि अगले 2 वर्षों में अपन क्या करेंगे, 4171 जो पंचायतें बाकी रह चुकी उन सभी में सहकारी समिति के गोदाम बना देंगे। और एक सहकारी समिति में न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो 500 से घटाकर 300 कर दी है। पहले 500 हुआ करती थी सहकारी समिति में सदस्यों की संख्या, अभी 300 है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने पर 2022 में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक दीर्घकालिक ऋण, कौन से ऋण? दीर्घकालिक ऋणों पर 10.15% ब्याज दर का प्रावधान है। दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज का प्रावधान कितने प्रतिशत है? 10.15%। और यदि कोई टाइम पे ये अवेलेबल करा दे, यानी कि टाइम पे यदि जमा करा दे वापस राशि, तो उसे 5% का अनुदान मिलेगा, यानी कि 5.15% ही ब्याज उसका प्रभावी ब्याज होगा। ठीक है, अभी अपन देखते हैं सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी आप आसानी से कर पाओगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है। तो राजस्थान के प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम क्या है? प्रत्येक जिले का पूछा है ना, तो जिले का, ये प्रत्येक जिले में तो नहीं है, 29 जिलों में। कितने जिलों में? 29। 4 जिले नहीं थे, कौन कौन से? प्रतापगढ़, राजसमंद, धौलपुर, करौली। PRDC मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो PRDC यानी कि प्रतापगढ़, राजसमंद, धौलपुर, करौली, यहाँ पर जो है केंद्रीय सहकारी बैंक नहीं थे। तो जिले में पूछे तो केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य में पूछे तो राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, राज्य सहकारी बैंक कौन सा? अपेक्स बताया था मैंने आपको, अपेक्स। कौन सा बताया था? अपेक्स। और प्राथमिक स्तर पर कौन सा था? प्राथमिक साख समिति। कौन सी थी? प्राथमिक साख समिति। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया जिले स्तर पर। नेक्स्ट है प्रदेश में प्रथम भूमि बंधक बैंक, ये मैंने आपको बताया था, भूमि बंधक बैंक। ठीक है, ये जो है वो 1924 में अजमेर में स्थापित हुई थी। कहाँ पर स्थापना हुई थी इसकी? अजमेर में स्थापना हुई थी। ठीक है, 1924 में अजमेर में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति वर्ष जो है वो 1905 में कहाँ स्थापित हुई? तो मैंने आपको बताया था 1904 में राजस्थान में क्या हुआ था? तो राजस्थान में 1904 में सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगले ही वर्ष क्या है? तो जब सहकारी आंदोलन शुरू होगा तो सहकारी समिति बनानी पड़ेगी। तो प्रथम सहकारी समिति 1905 में बनी बिनाए अजमेर में, और आंदोलन की शुरुआत भी अजमेर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कहाँ पर सहकारी कताई मिल की स्थापना नहीं की गई है? नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सहकारी कताई मिलें कितनी है राजस्थान में? 3 सहकारी कताई मिलें हैं। गुलाबपुरा में है, हनुमानगढ़ में है और गंगापुर में है। गुलाबपुरा और गंगापुर ये दोनों भीलवाड़ा में है, जबकि हनुमानगढ़ में जो कार्यरत है उसका नाम है गंगानगर कताई मिल। ठीक है, अभी तीनों देख लेते हैं अपन, मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है वो जयपुर है। ठीक है, कौन कौन सी है तो ये देखते हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये हमने देखा नहीं था इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, छूटे नहीं पीछे कुछ। ठीक है, तो राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिले, हालांकि ये मैंने उद्योग वाले टॉपिक में पूरा करवा रखा है। ये देखिए, पूरा का पूरा उद्योग टॉपिक मैंने एक वीडियो में करवाया था। ठीक है, जिसमें हमने कच्ची सामग्री आधारित उद्योग देखे थे, खनिज आधारित उद्योग देखे थे, विनिर्माण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, आकार के आधार पर। ठीक है, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ग्राम उद्योग, सब कुछ एक वीडियो में करवाया था। ये देखिए, सारे करवाए।
कृषि, खनिज, वनोत्पाद, इंजीनियरिंग और रासायनिक उर्वरक सारे के सारे आधारित उद्योग करवाए थे। और साथ में सारी की सारी संस्थाएं करवाई थी, रिको विको जो भी संस्थाएं आती है उद्योग से रिलेटेड। ये देखिए ये सारी की सारी इंजीनियरिंग, तकनीकी उद्योग, ये पूरा एक वीडियो में 1 घंटे में सारे के सारे करवाए हैं। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये औद्योगिक निवेश कार्यक्रम है, यानी कि उद्योग पूरा का पूरा टॉपिक उसमें करवा रखा है। वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिलहाल में तो अपन देख लेते हैं सहकारी मिलें कौन कौन सी है राजस्थान की, ये रही। तो देखिए चलिए कौन कौन सी मिलें हैं। तो राजस्थान में सहकारी सूती वस्त्र मिलें या फिर सहकारी कताई मिलें, 3 मिलें जो है वो स्थापित है। फर्स्ट है दोस्तों राजस्थान सहकारी कताई मिल, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में 1965 में स्थापना होती है। 1965 में राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा भीलवाड़ा पहली। दूसरी है गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा, 1981 में स्थापना होती है। गंगापुर सहकारी कताई मिल 1981 में भीलवाड़ा में, ठीक है। तो ये दोनों भीलवाड़ा की है, गंगापुर और गुलाबपुरा वाली, ठीक है। राजस्थान सहकारी कताई मिल और गंगापुर सहकारी कताई मिल। थर्ड जो है वो है श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, लेकिन ये है कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। नाम क्या है, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, है कहाँ पर, हनुमानगढ़ में। तो 3 तो है, एक गंगापुर, एक गुलाबपुरा, एक हनुमानगढ़। 3 जो है ये क्या है, राजस्थान की सहकारी सूती वस्त्र मिले हैं। एक और संस्था आती है स्पिन पैड। तो स्पिन पैड क्या है दोस्तों, तो स्पिन पैड की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं भाई, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड गिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव स्पिनिंग एंड गिनिंग मिल्स फेडरेशन लिमिटेड, यानी कि स्पिन पैड। ये है क्या, तो सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ है। ये किसका संघ है, सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ, जिसमें ये तीनों शामिल है। कौन सी, ये तीनों तो शामिल है ही, प्लस में गुलाबपुरा स्पिनिंग सहकारी वस्त्र मिल भी शामिल है। तो आपसे पूछ ले स्पिनिंग सहकारी वस्त्र मिल कहाँ पर है, गुलाबपुरा में ही है ये भी, ठीक है। और सहकारी कताई मिल कहाँ पर है, राजस्थान की, ये भी गुलाबपुरा में। तो ये तीनों और एक ये गुलाबपुरा स्पिनिंग सहकारी वस्त्र मिल, ये तीनों और ये 4 मिलकर क्या बनाती है, स्पिन पैड बनाती है। और स्पिन पैड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को होती है। कब, 1 अप्रैल 1993, ठीक है। तो ये क्या है, सहकारी सूती वस्त्र मिलों का संघ है स्पिन पैड। बाकी उद्योग पूरा टॉपिक अगर आपको देखना है तो ये एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, 1 घंटे का वीडियो है, सब टॉपिक एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वापस अपने क्वेश्चनों पे प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो इसमें चौथा क्वेश्चन देख लिया, अभी फटाफट देखते हैं थोड़ा। 5वां क्वेश्चन जो है ये दोस्तों 97वां संविधान संशोधन संबंधित है। पहले ही बताया था सहकारिता से। 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, सहकारिता से, ओके। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर, जयपुर में, ओके। नेक्स्ट है भूमि विकास बैंक जो है वो किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता है। तो ये दोस्तों दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है, ठीक है। RS 2000 में पूछा गया था, भूमि विकास बैंक किसानों को कितनी अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है, तो दीर्घ अवधि के लिए, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध के लिए संस्था कहाँ स्थापित की गई है। तो सहकारी शिक्षा और प्रबंध के लिए संस्था जो है वो जयपुर में 1994 में स्थापित की गई। कब, 1994 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी RS में पूछा गया था। नेक्स्ट है लघु अवधि ऋण जो है उसकी अवधि क्या है। तो लघु जो अवधि है वो कहाँ तक है, तो अधिकतम 15 माह तक। कहाँ तक, अधिकतम 15 माह तक का जो ऋण है वो किस में आता है, लघु अवधि में आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी RS में पूछा गया था लघु अवधि वाला। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ जो है ये मैंने पढ़ाया था, तभी बोला था उदयपुर में स्थापना होती है। बाकी सभी समितियां या फिर संस्थाएं जो थी वो जयपुर में थी, लेकिन ये अकेली उदयपुर में थी और 1976 में स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष। तो मैंने बताया था राजस्थान में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में अजमेर और भरतपुर से होती है, अजमेर एंड भरतपुर से होती है। तो अपने को ऐड क्या करना था, तो 1904 था, उसमें 100 वर्ष हमने जोड़ के मैंने आपको बताया था 2004 जो है इसमें को क्या है सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में माना जाएगा, क्योंकि 100 हमने जोड़ा है ना। तो सहकारी शताब्दी वर्ष कब मनाया गया था, 2004 को मनाया गया था, ठीक है। ये मैंने बताया था, ये पटवारी 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट है ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना बनाई गई। तो कृषि कार्ड योजना जो है शिव रमन समिति की सिफारिश पर बनाई गई। ये भी पटवार 2011 का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही आएंगे आपके पेपर में भी, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित हुआ। तो राजस्थान का 1953 वाला जो है वो पहली बार पारित हुआ, मैंने आपको बताया था 2011 पटवारी की क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई? तो 1905 में। देखिए 1904 में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत राजस्थान में होती है, अजमेर और भरतपुर से। अजमेर से शुरुआत होती है और 1905 में जो है वो प्रथम सहकारी समिति कहाँ पर बनी थी? तो ये भी भिनाय अजमेर में ही बनी थी, अजमेर के भिनाय में। बता चुका हूँ, ये RS 2010 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सहकारी साख समितियों का ढांचा जो है वो कितने स्तर का है? त्रिस्तरीय ढांचा है, ठीक है। राज्य स्तर, जिला स्तर और पंचायती स्तर, ठीक है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में जो है वो राजपूताना महिला नागरिक बैंक जो है उसकी स्थापना कहाँ पर और कब की गई? तो जयपुर में की गई और 30 अगस्त 1995 को की गई। 1995 याद रखने का बोला था मैंने, ठीक है। तो 30 अगस्त 1995 जयपुर। ये भी RS 2007 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमण समिति की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है। यानी कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्त की जो व्यवस्था है उसकी समीक्षा के लिए शिवरमण समिति बनाई गई थी और उसका प्रतिवेदन यानी कि उसकी जो रिपोर्ट है वो किस नाम से जानी जाती है? तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्रेफी कार्ड रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। और इसी के आधार पर क्रेफी कार्ड योजना लाई गई, जिसमें क्या कहा गया? तो सभी प्रकार के ऋण जो है वो एक स्थान पर उपलब्ध करवाए जाए। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन भी देखा था, ये भी RS में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले। सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले कौन कौन से है? तो वो है दोस्तों जयपुर और अलवर। अलवर और जयपुर जो है वो सहकारी शीत भंडार वाले 2 जिले हैं। नेक्स्ट है सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना कहाँ पर है? सहकारी तंत्र में जो संचालित शक्कर का कारखाना है ये दोस्तों केशवरायपाटन में है। कहाँ पर है? केशवरायपाटन। ये शक्कर का कारखाना, यूं तो शक्कर की मिलें बहुत है, मेवाड़ शुगर मिल्स वगैरह भी है, लेकिन तो केशवरायपाटन वाली जो शुगर मिल है बूंदी की, ये दोस्तों सहकारी तंत्र में संचालित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? तो वो है नाबार्ड। क्या है? कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक संस्था है नाबार्ड। ओके। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान के प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक जो है उसका नाम क्या है? अब जिले में है, इसको केंद्र में तो कोई सोच ही नहीं सकता, तो ज़्यादातर लोग जो है वो ये लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रीय लगाएंगे और उनके गलत हो जाएगा सीधा। तो अपने को ध्यान रखना है प्रत्येक जिले में जो है वो केंद्रीय है। जिले में कौन सी है? केंद्रीय। राज्य में राज्य। और प्राथमिक साख समिति जो है वो पंचायती स्तर पर, ठीक है। तो राज्य में कौन सी है? राज्य में तो अपेक्स मैंने बताई थी, कौन सी? अपेक्स वाली, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। तो जिले में कौन सी है? प्राथमिक। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रत्येक जिले में सहकारी बैंक का नाम क्या है? तो दोस्तों राज्य स्तर पर तो मैंने आपको बताया था अपेक्स, यानी कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जो है अपेक्स वाली है, ये तो राज्य स्तर पर है। और जिला स्तर पर कोई सोच ही नहीं सकता, केंद्रीय सहकारी बैंक होगी। कौन सी है? केंद्रीय सहकारी बैंक। और पंचायत स्तर पर पूछे तो प्राथमिक साख समितियाँ हैं। ओके, प्राथमिक साख समितियाँ कहाँ पर है? ग्रामीण स्तर पर, यानी कि पंचायती स्तर पर है। राज्य स्तर पर अपेक्स बैंक है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, ठीक है। और जिला स्तर पर पूछे तो केंद्रीय सहकारी बैंक है और 29 जिलों में है। कहाँ पर है? 29 जिलों में। कौन कौन से 4 जिलों में नहीं है? तो PRDC, प्रतापगढ़, राजसमंद, धौलपुर, करौली, ठीक है। नेक्स्ट है सहकारिता आंदोलन का मूल सिद्धांत या मंत्र क्या है? तो वो है दोस्तों एक सब के लिए और सब एक के लिए। पहले ही बता चुका हूँ भाई, इंपॉर्टेंट है, एक सब के लिए और सब एक के लिए। ये क्या है? सहकारिता आंदोलन का मूल मंत्र, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में कहाँ से हुआ है? तो ये दोस्तों अजमेर, तो पहले अपने को मैंने बताया था अजमेर और भरतपुर उसमें ऐड कर लेते हैं, तो अजमेर भरतपुर से हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम सहकारी कानून बनाया था? तो सहकारी कानून जो है वह सर्वप्रथम भरतपुर ने बनाया था। किसने? भरतपुर ने। नेक्स्ट है राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में किसान साख पत्र वितरित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है, ठीक है। देश का कौन सा राज्य है? पहला, जिसने क्या किया? किसान साख पत्र वितरित किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में डेयरी विकास हेतु शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी डेयरी संघ यानी कि RCDF, इसकी स्थापना कब होती है? 1977 में। तो ध्यान रखिएगा, ये क्रम मैं आपको बता देता हूँ, आपने को लाइन वाइज याद रखना है। 1957, 1967 और 1977।
1977। ये तीनों अपने को लाइन वाइज याद होना चाहिए। पहला राजफेड 1957 में, राजफेड कब 1957। बाद में कॉर्नफेड पूछे तो कॉर्नफेड जो है ये 1967 में। और RCDA पूछे, RCDF की फुल फॉर्म क्या है तो राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, तो राजस्थान सहकारी डेयरी संघ 1977 में स्थापना होती है। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान की सरस डेयरी द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे टेट्रा पैक दूध, कौन सा दूध, टेट्रा पैक दूध जो है उसकी बिना फ्रीज के जीवन काल कितना है तो 120 दिन है। कितना, 120 दिन। नेक्स्ट है LAMPS यानी कि लैंप्स। तो लैंप्स की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, लैंप्स जो है ये है लार्ज एग्रीकल्चरल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, लार्ज एग्रीकल्चरल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी इसकी फुल फॉर्म है। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वो महिला सहकारिता से संबंधित है तो दोस्तों अपना बचत घर योजना, महिला मिनी बैंक द्वारा अपना बचत घर योजना, और महिला नागरिक सहकारी बैंक या महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां। तो उपरोक्त सभी जो है ये महिला सहकारिता से संबंधित है। अपना बचत घर योजना, महिला नागरिक सहकारी बैंक और महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संजीवनी योजना का संबंध है। संजीवनी योजना जो है यह दोस्तों सहकारी समितियों के पुनरुद्धार से संबंधित है, पुनरुद्धार से संबंधित है सहकारी समितियों के। कौन सी, संजीवनी योजना 2001। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साख सर्वे समिति की रिपोर्ट के आधार पर किस वर्ष राजस्थान राज्य सहकारी बैंक यानी कि अपेक्स बैंक स्थापित किया गया तो ये अपेक्स बैंक जो है राजस्थान राज्य सहकारी बैंक कब स्थापित किया गया था 1953 में ही स्थापित किया गया था। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक या अपेक्स बैंक कब स्थापित किया गया 1953 में। ठीक है, और ये किसकी रिपोर्ट के आधार पर तो भारतीय साख सर्वे समिति, भारतीय साख सर्वे समिति की रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम तो ये होगा राजफेड। हमने पढ़ा था राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, तो विपणन संघ लिमिटेड कहो या क्रय विक्रय संघ कहो एक ही चीज़ है, तो ये क्या होगा राजफेड। ठीक है। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारी अधिनियम कब अस्तित्व में आया तो राजस्थान सहकारी अधिनियम जो है ये 14 नवंबर 2002 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु नोडल अभिकरण या संस्था कौन सी है तो सहकारी संस्थाओं के चुनाव दोस्तों ये सहकारिता विभाग नहीं कराता, ऐसा मत सोचना, यह भी दोस्तों कौन करवाती है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसा प्रीवियस ईयर के हर टॉपिक का वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर डाला गया है, जैसे कि उद्योग का डाला गया है, जैसे कि कृषि खाद्य एवं वाणिज्यिक फसलें जो है उनसे डाला गया है, और एक और टॉपिक किससे डाला गया है तो जैसे कि सूखा अकाल मरुस्थलीकरण, इन टॉपिक पर डाला गया है। तो जो जो टॉपिक पर डाला गया है वो आप ज़रूर देखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।